हैं। थैंक यू जीसस। बड़ा अभिषेक, बड़ा अभिषेक, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। बड़ा अभिषेक प्रभु आपकी जिंदगी में आपकी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने के लिए जा रहा है। यदि आप यहां हैं ना आत्मिक उन्नति में, प्रभु आपको यहां करने जा रहा है। हालेलुया। यदि आज आप पीछे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको आगे करने के लिए जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जितने लोग आपको तुच्छ जानते हैं, जितने लोग आपको बदकारी की निगाह से देख रहे हैं, जितने लोग आपको बदकारी की निगाह से देखकर आपको गलत भावना, गलत सोच आपके लिए रखते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जितने आपके विरोधी हैं, वो विरोधी आपके सामने घुटने टेकने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। इन शब्दों को आप रिसीव कर लीजिए। आने वाले दिन आपकी जिंदगी में एक बड़ी आशीष को लेके आएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने लोगों ने आज परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर, उसके लहू की सामर्थ्य में होकर उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है, और जितनों ने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है, वो लोग आज परमेश्वर की ओर से एक नई आशीष में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। बिग ब्लेसिंग, बड़ी आशीष प्रभु आज बड़ा आपकी जिंदगी में देने के लिए जा रहा है। थैंक यू जीसस। बड़ा, छोटा सोचना बंद कर दीजिए, छोटे की ओर देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद से आपकी जिंदगी में जो होने के लिए जा रहा है, मेरे प्रियो, वो छोटा नहीं है, वो बड़ा है। वो बड़े आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में करने जा रहा है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा मैं ऐसी बरकतों को पाऊंगा, लेकिन जो आपने सोचा नहीं है, रिसीव करिए आज इन शब्दों को। जो आपने सोचा नहीं है, जो आपने देखा नहीं है, वो बड़ी आशीष आज आपकी जिंदगी में आने के लिए जा रही है, यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, आपकी मौजूदगी के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर के सामर्थी और जलाली वचन की ओर चलते हैं। प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि आज के वचन का शीर्षक क्या है, या आज कहां से हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू करेंगे? जितनों के पास पोस्ट पहुंचा है, जितनों ने उस पोस्ट को देखा है, उसके ऊपर, उसके बीच में एक आयत लिखी हुई है, और वो आयत क्या है? भजन संहिता उसका 25 अध्याय, साम चैप्टर 25, भजन संहिता की पुस्तक। थैंक यू जीसस। और उसका 25वां अध्याय, 25 अध्याय निकालिएगा सब लोग जल्दी से। 25 अध्याय का 10वां पद जिसको मिलता है वो जल्दी से टाइप कर कमेंट बॉक्स में डाल दे, ताकि और भी लोग इस समय परमेश्वर के वचन सुन सकें। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 25 अध्याय और 25 अध्याय का 10वां पद, साम चैप्टर 22 एंड वर्स 10। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है,
जो यहोवा की वाचा और चितौनी को मानते हैं उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। हालेलुया। क्या? जो यहोवा की वाचा और चितौनी को मानते हैं। बहुत बार लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं और कहते हैं, भैया परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन पर नहीं हो रही। भाई साहब, भैया परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन पर नहीं हो रही। मेरी बीमारी पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही। मेरे परिवार पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही। मेरे खानदान पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही। मेरे परिवार कर्ज से दबा चला जा रहा है। मेरा घर बीमारी से दबा चला जा रहा है। मेरे मन में अशांति है, बोझ है, सच्चाई मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस काम में हाथ डालता हूं वो काम असफल हो रहा है। बीमारियां आ रही हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, पीड़ाएं आ रही हैं। मुझे कोई मार्ग ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा जिस रास्ते में परमेश्वर की करुणा मुझ पर छाया करे। आखिर ऐसा क्यों मेरी जिंदगी के अंदर हो रहा है? आखिर क्यों मैं बीमारियों से घिर रहा हूं, कलेशों से घिर रहा हूं, परेशानियों से घिर रहा हूं? क्यों मुझ पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही? क्यों मुझे सच्चाई नहीं दिख रही? क्यों लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों मैं परमेश्वर की आशीष को रिसीव नहीं कर पा रहा? क्या कारण है आज मैं आगे बढ़ने की वजह मैं पीछे लौट रहा हूं? क्या कारण है करुणा की वजह मैं श्रापित हो रहा हूं? क्या कारण है सच्चाई को जानने की वजह मेरे कदम पीछे लौट रहे हैं? क्यों परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह नहीं कर रहा? क्यों उसकी दया मेरे जीवन पर नहीं हो रही? क्यों उसकी करुणा मेरे जीवन पर नहीं हो रही? परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा की वाचा और चितौनी को मानते हैं। हालेलुया। एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, हर किसी के ऊपर परमेश्वर की करुणा नहीं होती। हर किसी के ऊपर परमेश्वर की सच्चाई प्रकट नहीं होती। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर किसी के ऊपर परमेश्वर की करुणा नहीं होती। यदि एक शराबी दुआ कर रहा है ना, प्रभु करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर, कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। कंडीशन है। लोग कहते हैं, भैया क्या कारण है परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन पर नहीं हो रही? भैया क्या कारण है मेरे परिवार पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही? क्या कारण है मेरे बच्चों पर परमेश्वर की करुणा नहीं हो रही? ओह, क्या कारण है हम कर्ज में दब रहे हैं? क्या कारण है बीमारी में दब रहे हैं? हम बाहर निकलकर नहीं आ पा रहे। हमें परमेश्वर की करुणा बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मैं प्रार्थना तो कर रही हूं, लेकिन तब भी परमेश्वर की करुणा मेरे जीवन पर नहीं आ रही। अजी, जो प्रार्थना करना और करुणा को रिसीव करना, दोनों में एक फर्क है। प्रार्थना करना एक अलग कंडीशन है और करुणा को अपने जीवन पर लेना एक अलग कंडीशन है।
हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की करुणा को मांग सकते हैं, लेकिन उसकी करुणा कब मेरे और आपके जीवन पर होगी, या कब उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन पर होती है, या कब परमेश्वर की सामर्थ का अभिषेक हमारे जीवन पर आता है, या कब हम सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, या कब परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अपने चमत्कार को करता है, कब हम परमेश्वर के बड़े अभिषेक को रिसीव करते हैं, कब? जब जो यहोवा की वाचा, पहली चीज, जो शब्दों को सुनिएगा, हर किसी के लिए करुणा नहीं है, हर किसी के लिए परमेश्वर की सच्चाई बयान नहीं है, हर किसी के ऊपर परमेश्वर की दया नहीं है, हर कोई आशीष नहीं पाएगा, हर कोई सामर्थ्य नहीं पाएगा, हर कोई चंगाई नहीं पाएगा, हर कोई उसके अभिषेक से भरा नहीं जाएगा, हर किसी को अन्य भाषाओं का वरदान नहीं मिलेगा। कुछ हैं जो अलग कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं। वो कुछ कौन है? वो हैं जो वचन को गहराई से सुनते हैं, वचन को गहराई से पढ़ते हैं, वचन को अपने जीवन में वो आने का अवसर देते हैं, और ये अवसर देते हैं कि वचन उनकी जिंदगी में काम करे। हर किसी के लिए दरवाजा नहीं खुला है। 10 कुआरियां थी, 10 की 10 स्वर्ग में जाना चाहती थी, लेकिन 5 बाहर रह गई और 5 चली गई। चाहेगा हर कोई कि मैं उसके अभिषेक से भरा जाऊं। एक शराबी से भी पूछोगे ना, अभिषेक चाहता है, वो भी कहेगा मैं उसका अभिषेक चाहता हूं। एक वेश्या से भी पूछोगे ना, क्या तू उसकी सामर्थ को लेना चाहती है, वो भी कहेगी हाँ मैं उसकी सामर्थ को लेना चाहती हूं। लेकिन हर किसी के लिए उसकी सामर्थ नहीं है, हर किसी के लिए उसका अभिषेक नहीं है, हर किसी के लिए उसकी करुणा नहीं है, हर किसी के लिए उसकी दया नहीं है, और हर किसी के लिए चंगाई नहीं है। वचन थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। करुणा के लिए प्रार्थना सब करते हैं, प्रभु करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर, करुणा कर, लेकिन हर किसी पे करुणा नहीं होती। अब देखेंगे आखिर करुणा किसके ऊपर है। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। हालेलुया। जो 1000 लोगों की भीड़ है, लेकिन 1000 में से एक शब्द आ रहा है, जो मेरी वाचा और मेरी चितौनी को मानेगा। हालेलुया। एक कंडीशन आ रही है, जो 1000 व्यक्ति परमेश्वर की सेवा में आए। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी कन्वेंशन हुई, एक बड़ी कन्वेंशन, 1000 व्यक्ति उस कन्वेंशन में आया, और 1000 के 1000 बीमार थे, और वो 1000 के 1000 चाहते थे सारे के सारे कि हम आज इस कन्वेंशन में आने के बाद चंगे हो जाएं।
परमेश्वर के दास ने प्रचार किया। प्रभु के दास ने सबके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी। लेकिन हुआ क्या, जब गवाही का समय आया तो उन 1000 में से 100 लोगों ने गवाही दी। 100 लोगों ने कहा हाँ हम चंगे हो गए। 900 लोगों से पूछा गया तुम्हारे साथ क्या हुआ। उन 900 लोगों ने कहा हमारी बीमारी ऐसी की ऐसी बनी है। 1000 लोग आए थे और 1000 के 1000 बीमारी में आए थे। 1000 ने वचन सुना, 1000 के लिए प्रार्थना हुई, लेकिन चंगे हुए 100 लोग। क्या कारण है? वचन तो पूरे 1000 लोगों ने सुना था ना। क्या कारण है? प्रार्थना तो पूरे 1000 लोगों के लिए करी गई थी ना, तो 900 लोग रह क्यों गए? जब उन 100 लोगों को अलग बुलाकर पूछा गया कि तुमने चंगाई कब अपनी जिंदगी में रिसीव करी, तब उन 100 लोगों ने बोला जब आप परमेश्वर के वचन को बोल रहे थे उस समय हम उस वचन को रिसीव कर रहे थे। हालेलुया। जब आप उस वचन को बोल रहे थे, उस वचन को हम रिसीव कर रहे थे, और रिसीव करने के बाद हम उस वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई कर रहे थे। और जब आप हमारे पास आए और आपने जब हमारे सर पे हाथ रख के दुआ करी, उस समय हमने परमेश्वर के वचन को बड़ी गहराई के साथ रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद किया। उसी घड़ी परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया। 900 लोग क्यों रह गए? 900 लोग केवल और केवल उसकी चंगाई को चाहते थे, वो उसके वचन को रिसीव करना नहीं चाहते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो 900 लोग केवल ये चाहते थे प्रभु बस तेरी करुणा हो जाए। हालेलुया। लेकिन जो 100 लोग थे वो ये चाहते थे कि प्रभु आज तेरे वचन के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। प्रभु तेरे वचन के द्वारा आज हम नए हो जाएं। हालेलुया। करुणा हर किसी के लिए नहीं है, चंगाई हर किसी के लिए नहीं है, अभिषेक हर किसी के लिए नहीं है। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, जो एक शब्द है, जो 1000 लोग आए थे, लेकिन 100 ने माना कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बड़ा करने जा रहा है। 1000 लोग आए थे, 100 ने माना प्रभु आज तू जो करेगा वो बड़ा करेगा। जब 100 ने माना तो 100 ही चंगाई पाई। 100 ने माना तो चमत्कार उन 100 की जिंदगी में हुआ। थैंक यू जीसस। चमत्कार आपसे दूर नहीं है, आप चमत्कार करने वाले से दूर हैं। अभिषेक आपसे दूर नहीं है, लेकिन आप दूर हैं अभिषेक देने वाले से। चंगाई दूर नहीं है, सामर्थ दूर नहीं है, दूर तो आप हैं।
हम केवल इतना चाहते हैं, जितनी बीमारी उतना काम। हम केवल इतने काम को चाहते हैं, प्रभु बस इतना हो जाए, बस इस समय तेरी करुणा हो जाए। कल का चिंता, कल का फिक्र कल किया जाएगा। नहीं, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए चंगाई, उनके लिए। किसके लिए? जो उसकी वाचा और चितौनी को मानते हैं। वाचा और चितौनी को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझिए और गहराई में आइए। करुणा किसके लिए है? जो उसकी वाचा और चितौनी को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग। हालेलुया, कितनी अच्छी बात कह रहा है। उनके लिए, मैं फिर गौर दूंगा, उनके लिए। आखिर ये उनके लिए कौन है? ये उनके कौन है? अरे ये उनके लिए शब्द उनके लिए आया है, जो यहोवा की वाचा और उसकी चितौनी को मानते हैं। जो इस बात को मानते हैं, यीशु ही चंगा करने वाला है। थैंक यू। जो इस बात को मानता है, मेरा भरोसा मेरा यीशु है। जो इस बात को मानता है, मेरा सहायक मेरा यीशु है। जो इस बात को मानता है कि आज वो अपनी वाचा को मेरे जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरा करेगा, उनके लिए उसके सब मार्ग, उसके सब मार्ग, उसके यानी यहोवा के सब मार्ग, जितने रास्ते परमेश्वर ने बनाए हैं, वो सारे रास्ते आज आपके लिए करुणा से भरने जा रहे हैं, यीशु के नाम से। थैंक यू। उनके लिए जो इस बात को मानते हैं कि यीशु ने अपने प्राण को मेरे लिए त्याग दिया, जो इस बात को मानते हैं यीशु ने मेरे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए हैं, उनके लिए जो इस बात को मानते हैं कि मेरा यीशु ही मेरा सब कुछ है, उनके लिए उसके यानी परमेश्वर के सब मार्ग, हालेलुया, सब मार्ग सच्चाई और करुणा के हैं। कैसे हैं? करुणा के। यदि उसकी वाचा को मानने वाले हैं, आप उसकी चितौनी को मानने वाले हैं, तो प्रभु आपके लिए एक रास्ता तैयार कर रहा है, एक मार्ग तैयार कर रहा है, और वो मार्ग केवल और केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। उस मार्ग में बड़ी चंगाइयां हैं, उस मार्ग में बड़ा अभिषेक है। Thank you, Jesus.
उनके लिए उसके यानी कि परमेश्वर के सब मार्ग। ओह, यदि आप उसकी वाचा का पालन करने वाले हैं, यदि आप उसकी चितौनियों को मानने वाले हैं, तो आज परमेश्वर आपके लिए सारे रास्तों पर, सारे मार्गों पर अपनी आशीष को दे रहा है। रास्ते बहुत सारे हैं। महिमा का रास्ता, धन का रास्ता, चंगाई का रास्ता, अभिषेक का रास्ता, करुणा का रास्ता, सेवा करने का रास्ता। जिस रास्ते पर आप जाएंगे उस रास्ते पर परमेश्वर की करुणा आपको घेर लेगी। जिस रास्ते पर आप चलेंगे उस रास्ते पे आपको ठोकर ना लगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो रास्ते आपके लिए पहले से ही तैयार कर दिए हैं, क्योंकि आप उसके मानने वाले हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए थोड़ा ऊपर और चलते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। जो यहोवा की वाचा, अब समझिएगा वाचा है क्या, वाचा का मतलब क्या है। वाचा का मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एज इन हिंदी वाचा। प्रॉमिस ऑफ गॉड, ये जो शब्द है ये वाचा को प्रदर्शित करता है। वाचा का मतलब प्रॉमिस। जो यहोवा के प्रॉमिस को मानते हैं, अब ऐसे समझेंगे इसको। अभी हमने एक तरीके से समझा, अब दूसरी तरीके से समझेंगे। जो यहोवा की प्रॉमिस को मानते हैं, प्रॉमिस, ओह, एक वायदा। किसका वायदा? परमेश्वर का। किसका प्रॉमिस? परमेश्वर का। हम इंसान के प्रॉमिस को तो बहुत जल्दी याद रखते हैं। अरे, मेरे दोस्त ने मुझसे एक प्रॉमिस किया है कि मेरे भाई तू जब भी मुझे याद करेगा मैं तेरे साथ हाजिर हो जाऊंगा। मेरे दोस्त ने मुझसे एक प्रॉमिस किया है, तू जब भी मुसीबत में होगा तू मुझे याद करेगा, एक कॉल पे मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। जब मुसीबत का समय आया, फोन पे फोन कर रहे हैं उस दोस्त को, वो दोस्त फोन ही नहीं उठा रहा। ये कैसा प्रॉमिस, ये कैसा वायदा, ये कैसी वाचा। मनुष्य अपना वायदा, अपना वाचा, अपना प्रॉमिस भूल सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने वायदे को, अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर अपने वायदे को कभी नहीं भूलता। परमेश्वर का वचन कहता है जो उसने वायदा किया है, जो उसने प्रॉमिस किया है, वो उसे हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। आपको पता है कि इस वचन के अंदर कितने प्रॉमिस परमेश्वर ने किए हैं। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किए, क्या आपको उनकी गिनती पता है? नहीं पता तो आज मैं आपको बताता हूं। पेन और पेंसिल लेके लिख लीजिएगा। जो खुदा ने मनुष्य के साथ वाचा बांधी है या अपने प्रॉमिस किए हैं, 7,487। एक बार फिर रिपीट करूंगा। जो प्रॉमिस परमेश्वर ने
मनुष्य से किए हैं वो प्रॉमिस हैं 7,487 7,487। ओह, लगभग 7,500 वायदे, लगभग 7,500 प्रॉमिस इस बाइबल के अंदर है मेरे प्रियो। इस बाइबल के अंदर 7,500 वायदे, और वो वायदे वो हैं जो खुदा ने किए हैं मनुष्य से। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने किए हैं। हालेलुया। पहले उसके वायदे यानी उसकी वाचा को देखेंगे, फिर चितौनी को देखेंगे, फिर मार्ग को देखेंगे, फिर करुणा को देखेंगे, फिर सच्चाई को देखेंगे, फिर उसके वचन को पूरा करेंगे। वचन लंबा चलेगा चीजों, ठीक है। हालेलुया। आप सब सुनने को तैयार है ना? जितने लोग सुनने को तैयार हैं जरा एक बार बोलिएगा हालेलुया, बोलिए हालेलुया, ताकि मैं समझ सकूं आप तैयार हैं। चलिए, वाचा, वाचा का मतलब प्रॉमिस, लगभग 7,500 प्रॉमिस। लेकिन मैं 7,500 प्रॉमिस आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं कुछ प्रॉमिसेस मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरे साथ निकालिए यहोशू, उसका 1 अध्याय, जोशुआ, यहोशू की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का 5वां पद। यहोशू उसका 1 अध्याय और 1 अध्याय का 5वां पद। क्या लिखा है वहां? जो मैंने भजन संहिता के अंदर आपको बताया था, जो यहोवा की वाचा। अब पहले हम वाचा को देख रहे हैं। वाचा का मतलब प्रॉमिस, यानी कि जो परमेश्वर के प्रॉमिस को मानता है, उसके वाचा को मानता है। यानी कि अब कुछ वाचाओं को मैं और आप देखेंगे। यहोशू 1 अध्याय और 5वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, खुदा का वचन कहता है कि जब मूसा मर गया, तब मूसा के मरने से पहले खुदा ने मूसा से कहा, यहोशू को बुला, तंबू में आ, और तेरे मरने के बाद इजरायली कौम का अगुवा यहोशू होगा। और जब मूसा मर गया है, उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू का हाथ थामा, और जब यहोशू का हाथ थामा तो खुदा का वचन कहता है, यहोशू से अब खुदा अपनी वाचा को बांध रहा है। अब परमेश्वर यहोशू से अपने वायदे को कर रहा है। किसके लिए? इजरायली कौम के लिए, इजरायलियों के लिए। और क्या अपना वचन बोल रहा है, क्या अपना वायदा कर रहा है? यहोशू 1 अध्याय 5वां पद। खुदा कह रहा है यहोशू से, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये क्या है? प्रॉमिस। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने, तेरे जीवन भर, ओह, यानी कि जब तक तू जिंदा है, जब तक तू जीवित है, किसी में इतनी ताकत नहीं यहोशू वो तेरे सामने टिक जाए। कितनी ताकतवर बात है ना ये, कितनी सामर्थ्य बात है। यहोशू कोई चाहे किसी भी देश का राजा क्यों ना सही, किसी भी शहर का मंत्री क्यों ना सही, कोई तेरे जीवन भर
जीवन भर, यहां तक कि तेरे बैरी भी तेरे सामने ना टिकेंगे। कोई तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ठहर यानी कि स्टे नहीं कर पाएगा। खड़े होने की कोशिश तो करेगा लेकिन प्रभु उसको गिरा देगा। ये उसका वायदा, प्रॉमिस, जो 7,500 लगभग प्रॉमिस परमेश्वर ने किए, उनमें से मैं आपको बता रहा हूं, ये यहोशू के साथ परमेश्वर ने अपना वायदा बांध रहा है और कह रहा है, यहोशू जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। पहला प्रॉमिस। दूसरा, जैसे मैं, खुदा कह रहा है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा। ओह, जैसे मूसा के साथ रहा, यानी कि मूसा के सामने जब लाल समुद्र आया तो खुदा ने लाल समुद्र 2 भाग कर दिया। फिरौन की सेना आई, खुदा ने वो फिरौन की सेना को नाश कर दिया। जंगल में, रात में, दिन में आग का खंबा, बादल का खंबा बन के चल रहा है, बन के चल रहा है, बन के चल रहा है। अरे क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका प्रॉमिस है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। क्यों वो जंगल में आग का खंबा बन के चल रहा है? क्यों वो बादल का खंबा बन के चल रहा है? क्यों वो इजरायलियों के लिए समुद्र 2 भाग कर रहा है? क्यों वो चट्टान में से पानी निकाल रहा है? क्योंकि उसने कहा है, उसका वायदा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे जंगल में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे अपने छत के नीचे रहे, चाहे रोड के ऊपर चल, चाहे नौकरी पर रहे, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ द गॉड। रिसीव करिए आज का वचन। मैंने पहले ही बोला है, आज का वचन जो रिसीव करेगा, आने वाले समय में एक बड़ी बरकत उसके दरवाजे पर खड़ी है। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, अब वो मूसा के साथ कैसे रहा? लाल समुद्र सामने आया तो लाल समुद्र को उसने 2 भाग कर दिया, है ना। इजरायलियों ने पानी मांगा तो चट्टान में से पानी निकल कर आने लगा। जितने देश उनके साथ पड़ते रहे, वो सारे देशों पर विजय होते चले गए। हर कदम पर मूसा के साथ रहा। वो वही वायदा, वो वही वचन यहोशू के साथ भी बांध रहा है। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। तीसरा प्रॉमिस, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। हालेलुया। तुझे धोखा नहीं दूंगा। तेरे दोस्त ने तो तुझसे कहा था, जब भी तुझे जरूरत पड़े मेरे भाई, रात में 12 बजे भी कॉल कर लेना, मैं तुरंत तेरे पीछे पीछे भागाऊंगा। अब रात में 12 बजे जरूरत पड़ी, फोन पे फोन कर रहे हैं, फोन पे फोन कर रहे हैं, या तो नंबर इन द स्विच ऑफ। जिस उपभोक्ता को आप कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है। कहां गया वायदा? कहां गया वायदा? कहां गया आपके दोस्त का प्रॉमिस? हालेलुया। मनुष्य है, अपना वायदा करके भूल जाएगा, लेकिन मेरा यीशु कभी अपना वायदा नहीं भूलता। मेरा परमेश्वर कभी अपने वायदे को नहीं भूलता। वो कह रहा है, मैं ना तो तुझे कभी धोखा दूंगा और ना मैं तुझको कभी छोड़ूंगा। कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं यहोशू कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। ओह, जीवन भर
भले ही तू अपने परिवार से दूर है, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तेरे बच्चे दूसरे शहर में हैं, मैं उनके साथ हूं। तेरा पति दूसरे शहर में है, मैं उसके साथ हूं। हालेलुया। ना छोड़ूंगा मैं तुझे यहोशू, मैं तेरा हाथ कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो अपना हर एक वचन हाँ और आमीन के साथ पूरा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज उसने क्या कहा? जो यहोवा की वाचा, जो यहोवा की वाचा को मानता है, वाचा का मतलब जो उसके प्रॉमिस को मानता है। यहोशू से परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है, यदि यहोशू इन प्रॉमिसों को रिसीव करेगा, यदि यहोशू इन प्रॉमिसों पर विश्वास करेगा, तो यह विश्वास उसके लिए एक करुणा को पैदा करेगा। यह विश्वास यहोशू की जिंदगी में वचन को पूरा करेगा। अब प्रभु ने तो अपने वायदे को कर दिया, यहोशू मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, लेकिन अब काम किसको करना है? यहोशू को। अब यहोशू से कहना है, आई रिसीव योर वर्ड्स माई लॉर्ड, आई रिसीव योर सर्वेंट माई लॉर्ड। मैं आज का वचन रिसीव करता हूं, मैं आज के वचन के शब्दों को रिसीव करता हूं। तू कह रहा है यहोशू से, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। प्रभु उस समय तूने यहोशू से कहा, लेकिन आज तू मुझसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर, क्योंकि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे मत डर, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा, वैसे ही मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे भी साथ रहूंगा। हालेलुया। ये तो हो गई वाचा। अब बात करते हैं, दोबारा से आएंगे, भजन संहिता 25:10 क्या लिखा है? जो यहोवा की वाचा और चितौनी, क्या चितौनी? वाचा को तो मैंने और आपने समझ लिया। अब बात करते हैं चितौनी। चितौनी का मतलब है रिमाइंडर। क्या? रिमाइंडर। वाचा का मतलब प्रॉमिस, चितौनी का मतलब रिमाइंडर। पहले एक नॉर्मल भाषा में चितौनी को समझेंगे। मेरे बेटे ने चोरी करी। क्या? मेरे बेटे ने चोरी करी। जब पहली बार उसने गलती करी तो मैंने उसको समझाया, बेटा चोरी करना गलत बात है, आज के बाद चोरी मत करना। लेकिन उसने फिर 10 दिन के बाद में दोबारा चोरी करी। मैंने फिर अपने बेटे को समझाया, बेटा मैंने तुझसे मना किया था ना कि चोरी करना गलत बात है, फिर तूने चोरी करी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, अब चोरी मत करना। थैंक यू जीसस। तीसरी बार 1 महीने के बाद मेरे बेटे ने दोबारा चोरी करी। फिर से जब उसने दोबारा चोरी करी है, तब मैं गुस्से में आ गया। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि चोरी करना गलत बात है? क्या मैंने तुझे 2 बार बताया नहीं था कि चोरी करना पाप है? तूने फिर क्यों चोरी करी? क्यों तू ये गलती बार बार कर रहा है? अब
मैं तुझे लास्ट चेतावनी दे रहा हूं, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, लास्ट बार मैं तुझे रिमाइंडर दे रहा हूं या रिमाइंड करवा रहा हूं। आज के बाद तू चोरी नहीं करेगा। यदि तूने चोरी करी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालेलुया। एक बार गलती आपकी माफ हुई, 2 बार गलती माफ हुई, तीसरी बार आपको एक रिमाइंडर मिल गया, एक चेतावनी मिल गई, अब मत करना वरना अब अच्छा नहीं होगा। अब मत करना, अब अच्छा नहीं होगा। ओह, दिस इज अ रिमाइंडर, चेतावनी। वो आपको रिमाइंड दिला रहा है, आप गलती पे गलती, गलती पे गलती आपने करी, वो आपको रिमाइंड दिला रहा है। मैंने तुझसे नहीं कहा था चोरी मत करना, मैंने तुझे नहीं समझाया था, वचन में लिखा है चोरी मत करना, चोरी करना पाप है। रिमाइंडर। लेकिन जब आप बार बार वही कर रहे हैं, लास्ट में आके चेतावनी देनी पड़ती है। अब देखेंगे वचन में से चेतावनी के ऊपर कि वचन चेतावनी के बारे में क्या कहता है। निकालिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 11 अध्याय। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 11 अध्याय का 19वां पद। व्यवस्था विवरण 11:19 यहां इस प्रकार से लिखा है चेतावनी के ऊपर, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इन वचन की चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। ये क्या है? चेतावनी। और क्या चेतावनी है? जब तू घर में बैठे, जब तू मार्ग में चले, जब तू उठे, बैठे, लेटे, तब परमेश्वर का वचन अपने बच्चों को सिखाना। ये चेतावनी है। क्या? जब आप अपने बच्चे के साथ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मार्केट जा रहे हैं, आप उससे वचन की बात करते हुए जाएं। आप अपने बच्चे के साथ घर में बैठे हैं, उससे वचन की बात करें। आप अपने बच्चे के साथ लेट रहे हैं, सोते सोते, उठते उठते, बैठते बैठते, उससे वचन की बात करें। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है आपको, मुझे, और तुम घर में बैठे मार्ग पर चलते, लेटते, उनकी चर्चा अपने बच्चों को किया करना, उनको सिखाया करना। तब खुदा का वचन कहता है, जब मैं और आप उसकी चेतावनियों को पूरा करेंगे, उसके वचन पर गौर करेंगे, तब खुदा का वचन यहां इस प्रकार से लिखता है 25वें पद में, तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। हालेलुया। तुम्हारे सामने कोई भी ओफो। This is a very strong word. This is a very strong verse today evening. तुम्हारे सामने कोई भी, दोबारा बोलूंगा, कोई भी खड़ा ना रह सकेगा। कोई भी, चाहे बीमारी, दुख, तंगहाली, कर्ज, पीड़ा, विद्रोह, बैरी, कोई भी तुम्हारे सामने
तुम्हारे बच्चों के सामने, तुम्हारे जीवन के सामने कोई भी खड़ा ना रह सकेगा, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो अपने वचन को पूरा करता हूं। धन्यवाद यीशु। समझ में आ रहा है वचन? थैंक यू जीसस। कोई भी तुम्हारे सामने खड़ा ना रह सकेगा। यह है चितौनी की ताकत। इसकी ताकत, चितौनी की ताकत, उसके प्रॉमिस की ताकत, उसके रिमाइंडर की ताकत। दिस इज अ पावर ऑफ द प्रॉमिस, दिस इज अ पावर ऑफ द रिमाइंडर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दोबारा से आइए, भजन संहिता 25। दोबारा आइए, भजन संहिता 25 उसका 10वां पद। जो यहोवा की वाचा, वाचा आपने समझ ली, और चितौनी को मानते हैं। जो यहोवा की वाचा और चितौनी को मानते हैं, उनके सामने कोई खड़ा ना रह सकेगा। और आगे, उनके लिए सब मार्ग करुणा और सच्चाई के हैं। थैंक यू जीसस। यानी कि आपने वाचा को यदि पूरा किया तो आपने उसकी करुणा की ब्लेसिंग पाई। ऊपर लाइन में लिखा है वाचा और चितौनी, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है करुणा और सच्चाई। यानी कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि वाचा को पूरा किया तो करुणा की आशीष पाई, चितौनी को पूरा किया तो सच्चाई की आशीष पाई। क्या? वाचा, करुणा, चितौनी, सच्चाई, सच्चाई, चितौनी और करुणा, वाचा। एक बार फिर, वाचा, करुणा, चितौनी, सच्चाई जुड़े हुए हैं आपस में। वाचा को पूरा कर रहे हैं, करुणा की ब्लेसिंग आ रही है आपकी जिंदगी में। चितौनियों को पूरा कर रहे हैं, सच्चाई की ब्लेसिंग आ रही है आपके जीवन में। अब करुणा, करुणा से पहले एक शब्द है मार्ग। मार्ग का मतलब वे, WAY। और सच्चाई का मतलब ट्रू, यानी कि ट्रुथ। और यूहन्ना 14:6 में परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम द वे, आई एम द ट्रुथ एंड द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। और यहां लिखा है, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। यानी कि आपने उसके मार्ग को पकड़ा, इसका मतलब आपने यीशु को पकड़ा, क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग भी इसी आयत में आ रहा है, सच्चाई यानी कि ट्रू इस आयत में आ रही है। यानी कि आपने अगर मार्ग को पकड़ा और सच्चाई को पकड़ा तो यीशु खुद ब खुद आपको जीवन दे देगा। मार्ग, सत्य और जीवन। आपने मार्ग को पकड़ लिया तो आपने सच्चाई को जाना, सच्चाई को जाना आपने जीवन को पाया। और ये तीनों चीज जो हैं वो यीशु की हैं। थैंक यू जीसस। तो वाचा, करुणा, चितौनी, सच्चाई, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। सो अजीजों, आज का वचन यहां पर पूरा होता है। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे और आज का वचन आप लोगों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बना है अजीजों। थैंक यू जीसस। कितने लोगों को आज वचन समझ में आया? जितने लोगों को वचन समझ में आया वो जोर से अपने हाथों को हिलाएं, बोलें हालेलुया। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं, ये देखिए सबके कमेंट्स मेरे पास लिखे हुए आते हैं। मैं सबके कमेंट्स को रीड करता हूं। सब लोग क्या लिख रहे हैं, क्या भेज रहे हैं, कितने लोग ऑनलाइन है, सब मैं देखता हूं अजीजों। यस, आज का वचन पूरा हुआ। थैंक यू जीसस। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप लोगों को आशीषित किया है, ये मेरा विश्वास और ईमान है अजीजों।
थैंक यू जीसस। क्या आप लोगों ने आशीष पाई? यदि आपने आशीष पाई है तो आप उस आशीष को संभाल के रखिएगा। और आज का जो वचन है अजीजों, आप जितने लोग